और मैं अभी प्रोफेसर संतोष दास पान जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से एनडीए को प्रचंड वोट जो मिला है, इसके लिए आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम तमाम बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे नेता नीतीश जी के जो 20 साल जो सुशासन का राज स्थापित कर समरस समाज की स्थापना करते हुए जो बिहार में विकास का जो रास्ता उन्होंने अपनाया, चाहे वो सड़क का हो, पुल पुलिया का हो, नली गली का हो, या हॉस्पिटल का निर्माण हो, स्कूल का निर्माण हो, बच्चे के शिक्षा के दृष्टिकोण में जो भी सुविधा देना हो, यानी सैकड़ों विकास कल्याण संबंधी कार्य हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। उसको बिहार की जनता ने सराहा, हमारे नेता को हृदय में बनाया और इनमें आस्था व्यक्त करते हुए जंगलराज वापसी न हो, इससे के चलते लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया और उसका परिणाम है कि आज एनडीए 200 पार यानी 202 पर पहुंच गया। ये बिहार के जनता का प्यार है, स्नेह है हमारे नेताओं को। नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी ने तहलका मचा दिया। तो यह डबल इंजन की सरकार है और विगत 2 बजट में जो भारत सरकार ने बिहार सरकार को जो मदद किया और उसमें जो कार्य तेजी से हुआ, तो बिहार का जनता समझ गया कि बिहार को ये 5 साल नीतीश जी को मिलना चाहिए, क्योंकि विकसित राज्यों के सूची में बिहार को स्थापित करना है तो ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव है, किसी दूसरे एनडीए से ही संभव है, बाकी किसी गठबंधन से संभव नहीं है। इसलिए सबने बढ़ चढ़ के बात किया। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारी नारी शक्ति का है, युवा जोश का है, युवा उत्साह का है, क्योंकि इतने दिनों में जो मुख्यमंत्री जी ने जो नौकरी देने का काम किया, नौकरी देने के साथ साथ जो रोजगार देने का जो कई जन कल्याणकारी जो योजना चलाए, उसका ये परिणाम है, जितना स्पष्ट बहुमत मिला। विकास की बात किया जाए सर, अभी आपने कहा विकास, जब विकास यदि मुख्यमंत्री एनडीए सरकार मोदी और नीतीश कुमार ने किया, तो ये 10,000 देने का क्या महत्व लग गया, जिसके कारण जो है विपक्ष भी आज इस पर सवाल खड़ा करती है कि ये केवल देखिए, विपक्ष का काम है कि कुछ भी अच्छा करें, उनका विरोध जताए, वो अपना विरोध अलापने का उनका काम है, अलाप रहे हैं। ये 10,000 रुपया नारी शक्ति को रोजगार के लिए दिया गया, अनुदान के तौर पर दिया, और ये भी दिया गया कि 10,000 से जो राशि से जो महिलाएं रोजगार स्थापित करेंगी या उनका जो रोजगार अच्छा चलेगा, आगे बढ़ाना चाहेंगी, तो फिर हम 2 लाख रुपया अलग से भी देने का प्रोविजन किया गया। तो ये विरोधी चाहते कहाँ है बिहार का विकास? वो तो युवाओं का भी विकास नहीं चाहते, तो नारी का विकास कहाँ से चाहेंगे? नारी को कहाँ से सशक्त करने की बात करेंगे? तो इसलिए इस विरोधी का बात को छोड़िए, ये आप कहेंगे नारी के कल्याण के लिए एक से एक स्कीम चलाए आज तक नीतीश जी ने, किसी को विपक्ष ने सराहा क्या? जब साथ आ जाते हैं तो फिर नीतीश जी सबसे ज़्यादा अनुभवी, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री अनुभवी यही हो जाते हैं, विकास पुरुष यही कहने लगते हैं। आज जब साथ बोल के घपला करते, जब नीतीश जी को हटा दिए तो सारा आउटपुट नीतीश जी में और एनडीए सरकार में ही दिखाई देना लगता है। इसलिए इस बात को बस वही तक रहने दीजिए।
पान समाज के बहुत कद्दावर आप नेता हैं सर, और साथ ही आपके ही समाज के आईपी गुप्ता जो एक पार्टी भी खड़ा किए हैं और चुनाव में भी उन्होंने 3 सीट उनको महागठबंधन के द्वारा मिला। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने जो आरक्षण को लेकर के जिस प्रकार से आपने संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष किया, और ये आईपी गुप्ता अपने आप को समझ रहे हैं कि हम जो है जो पान समाज का जो है मैं ही एक ऐसे व्यक्ति हूँ जो कि आरक्षण दिलवाने का काम करूँगा। आखिर जो है 3 सीट में जो है 2 सीट हार गया, और जो 1 सीट ही केवल पान समाज के लोग जो है कि आईपी गुप्ता को उनको स्वीकार किया। आखिर क्या कारण था सर? देखिए, आप आईपी गुप्ता जी का राजनीति में आने का उद्देश्य ही था उनका कि हम कैसे विधायक बने। नीतीश जी 15 में जो अनुसूचित जाति पान जाति जो हम लोग हैं, उसका जो उपाधि पर्यायवाची नाम ताती तत्वा है, उसको बीसी वर्ग के सूची से विलोपित कर मूल जाति पान का प्रमाण पत्र और सुविधा देने का काम किया। गुप्ता जी को जब 15 में नोटिफिकेशन निकला तो 16 में उनको याद पड़ा, करे जमुई विधानसभा, जमुई लोकसभा तो हमारा सुरक्षित है और सिकंदरा विधानसभा भी हमारा सुरक्षित है, तो हम राजनीति में सक्रिय हों और टिकट लें तो हम विधायक बन सकते हैं, संसद बन सकते हैं। उनका आने का उद्देश्य पहले से तय है कि हमको विधायक और सांसद बनना। बाकी हम लोग का आरक्षण दिलाने के समय दिलाए भी, यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक बिहार सरकार लड़ी, बिहार सरकार को साथ भी हम लोग दिए, और आगे भी जो आरक्षण का मुद्दा है वो एनडीए सरकार ही देगा, डबल इंजन की सरकार देगा। इसके लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं और उसका परिणाम आया कि इस बार एनडीए ने घोषणा पत्र में भी इसको लिखा, और हमारे जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी भी चुनावी मंच से भी घोषणा किए कि हमारी सरकार बनेगी तो पान जाति तथा समाज को आरक्षण वापसी में जो भी बाधाएं आएंगा उसको हम लोग दूर करके उनको आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। इस बात को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी ने भी प्रेस वार्ता में कहा, अखबारों में भी छपाए। उप मुख्यमंत्री समाज चौधरी जी भी मैंने मंचों से बोले। तो समाज क्लियर है, समाज समझ गया कि एक तरफ गुप्ता तो आए आरक्षण का नाम लेके, तो गांधी मैदान में बुलाए, इधर से आइए, दूसरे गेट से घुसिएगा, आरक्षण लेके जाइए। वहां आ गए तो पार्टी का नाम झुंझुना थमा दिया। अब समाज पार्टी का स्थापना करने के बाद भी लोगों को आरक्षण दिलाएंगे तो साथ देते रहा। लोगों को इच्छा था, सोच था कि शायद गुप्ता जी बात कर रहे हैं तो एनडीए के साथ समझौता करेंगे, टिकट भी मिल जाएगा और हमारा आरक्षण भी वापसी कर देगा। तब तक तो साथ दिया समाज। लेकिन जैसे ही भाजपा से वार्ता एनडीए की तरफ से बात को तोड़ के 6 विधानसभा का टिकट, 1 मंत्री पद, आरक्षण वापसी की बात को त्याग कर इन्होंने महागठबंधन में जैसे ही गया वैसे ही पान समाज अलर्ट हो गया। अरे ये तो कहे कि 7 टिकट लगे, लेकिन 3 टिकट का बात कहे कि 2 टिकट भाजपा अपने सिंबल से हमारे लोगों को लड़ाएगा और कांग्रेस 2 टिकट लड़ाएगी। 3 हमको दिया है आईआईपी को। अब देखिए 3 दिया है तो इसमें क्या किया, 1 बाबू साहब को बेलदौर दे दिया, और जैसे बेलदौर दे देते कांग्रेस का राष्ट्रीय यानी राहुल जी को बड़ा गुणगान गाते, लेकिन राहुल जी वहाँ बेलदौर में अपना उम्मीदवार दे दिया सहनी जी को। है तो ये कैसा गठबंधन? तो 2 ही न बने, एक जमालपुर को कह सकते हैं और एक सहरसा को कह सकते हैं। जमालपुर में भी ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर चले गए वहाँ सहरसा लड़ने के लिए, और जमालपुर में एक साधारण नौजवान को लड़ा दिए। इनका जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जिनके भी राष्ट्रीय प्रदेश स्तर का जो नेता था, जो लड़ने लायक था, उस सबों को इन्होंने साइड कर दिया। इनका मूल उद्देश्य था कि किसी तरह से हम लड़के विधायक बन जाए, बाकी कोई हमारा विधायक नहीं बने। विधायक बन जाएगा तो कंपटीटर हो जाएगा, तो फिर हमारा पार्टी नहीं चलेगा, ये सोच के चल गए, और उसमें वो मिला जुला के सफल भी रहे गुप्ता जी। कि देखिए जमालपुर तो हार गए,
और इस बेलदौर में इनका जमानत भी जब्त हो गया। कांग्रेस अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। कांग्रेस संघर्ष में चल गया, 10,000 के आसपास पहुंच रह गई। वहाँ हमारा 35,000 हमारा तांती समाज है, वो भी इनको नकार दिया। और सहरसा में भी सहरसा वालों ने भी इनको 40%, 40% पान समाज इनको नकार दिया। वो सब इंडिया के साथ दिया। 40% पान समाज ने इनको लगाया कि जातीय प्रतिष्ठा है। सब जानता है कि 65,000 हमारा पान समाज का मतदाता है सहरसा में, और उसमें भी अगर पान समाज का कोई अंधा है, डरा, बदमाश है, चोर है, जो भी है, अगर हार जाता है तो ये पान समाज का बदनामी होगा। इसलिए लोगों ने उनको वोट देने का काम किया, जिसके कारण ये संघर्ष करते हुए ये जीते। अगर सब पांच समाज अगर इनको वोट करता तो इनका जीत का रेशियो वहां कम से कम 25 से 30,000 होता। और इनको छोड़ दीजिए तो बड़े नेता हैं, कहते आप लोग सुने होंगे मीडिया में, कहते थे कि हम जमुई का बेटा है, हम जमुई में एक सीट लेंगे और वहां से लड़ेंगे। जमुई नहीं गए, जमुई में जहाँ इनका घर है, जो विधानसभा है जमुई है ना, वहां से भाजपा का श्रेयसी सिंह लड़ रही थी, और वहां से इनका महागठबंधन का उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का था। उसके प्रचार में फील्डिंग भी किए, क्षेत्र दौरा भी किए, मीडिया में भी गए। परिणाम क्या हुआ? पूरा जमुई के 5 समाज को नकार दिया। पर हम लोग भी गए थे जमुई, वह जमुई श्रेयसी सिंह के लिए बैठक के सब लोगों के सामने संकल्प लिया कि हम एक तांती तत्व समाज एनडीए को वोट करेंगे। अब परिणाम हुआ कि 4 में से 3 सीट चुनाव जीता है ना, और श्रेयसी सिंह 55,000 वोट से जीती। ये अपना घर का भी सीट नहीं बचा पाए, महागठबंधन को दिला पाए, है ना। तो इसलिए हमारा समाज भोला भला कहाँ ये जीत गया, ये नहीं, वो कुछ नहीं चलने वाला है। हम मधुबनी के रहने वाले, हमारे यहाँ भी बाहर उम्मीदवार गए तो उपेंद्र कुशवाहा के, रालोसपा के, है ना, माधव आनंद जी। देखिए हम लोगों ने वहाँ के सब लोगों ने स्वीकार किया, जाके पता कर लीजिए। और आपके माध्यम से अब चैलेंज करते हैं कि जाके जितना पांच तत्व समाज का बूथ है उसको ईवीएम का ठीक से सर्वेक्षण कर ले, पता चल जाएगा कि 5 समाज किसको वोट किया है ना। ये यहाँ हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ने से काम नहीं चलता है। समाज को धोखा नहीं दे सकते, है ना। समाज जनता सब जानती है, ठीक है ना। जिस तरह से सर पान समाज ने विश्वास के साथ जो आईपी गुप्ता जो अपना कमिटमेंट किए हैं कि हम आरक्षण दिलवा कर रहेंगे, और इस तरह का कमिटमेंट कर करके जो समाज पान समाज के लोग उन पर भरोसा करके उनको वहां से विजय घोषित करके भेजा है, क्या लगता है कि समाज के प्रति वो खरा उतर पाएंगे, उनकी आरक्षण जो है वापसी करवा पाएंगे आईपी गुप्ता? तो देखिए, अरे भाई आपको कहे ना, आपको पहले बता चुके, आरक्षण वापसी उनका उद्देश्य ही नहीं है। आरक्षण वापसी अगर उद्देश्य होता तो हम लोग के साथ मिलकर करते, क्योंकि बार बार उनको कहे कि साथ आते हम लोग के साथ धोखा करते हैं, समाज के साथ धोखा। अगर आरक्षण वापसी हो तो हम लोग एक साथ करते हैं। गांधी मैदान में जो कार्यक्रम किए 13 अप्रैल को, उसी मंच पर गांधी मैदान के मंच पर अगर अमित शाह और नीतीश कुमार होते तो आज हमारा आरक्षण वापसी का मामला बहुत पहले तो निपट गया था, है। और आज जैसे ही एनडीए से टूट के महागठबंधन गए, 5 समाज समझ गया कि हमारे साथ धोखा है। आज तक बताते आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं उनसे, गुप्ता जी से या गुप्ता जी के समर्थक जो लोग हैं, कि गुप्ता जी आज तक आरक्षण के नाम पर किसी नेता के पास, किसी कार्यालय में, मंत्रालय सचिवालय से लेकर मंत्रालय तक कभी गए हैं क्या? 4 लाइन का एक आवेदन दिए हैं क्या, है? अरे जब महागठबंधन में गए, जब 4 शब्द आप महागठबंधन के तेजस्वी जी के प्रण पत्र में नहीं लिखवा सके, हैं? राहुल जी के और तेजस्वी जी से 4 शब्द आप मन से बुलवा नहीं सके क्या, तो आप आरक्षण दिलवाइएगा? लोग इतना बेवकूफ है क्या, मूर्ख है क्या? अब एक ही बात है कि वो कम से कम विधायक बन गए, चलिए उसको बधाई। और सबसे ज़्यादा बधाई हम देते हैं सहरसा के लोगों ने, कि सहरसा के लोगों ने पान समाज अपना प्रतिष्ठा समझ के जिता दिया, है ना। बाकी इनसे अब कोई आशा नहीं करता, और इनका कोई लक्ष्य ही नहीं है
अब इनको जो संकल्प था कि अब विधायक बने, विधायक बन गए, अब शांति से रहे, मौज मस्ती करें, अपना कंपनी चलावे। बाकी समाज का जो आरक्षण का मामला है, एनडीए के नेताओं ने पहले से वादा किया है, उस काम को हम लोग को करने दें। हम लोग 5 समाज मिलकर आरक्षण वापस करने का निर्णय पहले ही ले चुके, हम लोग करेंगे। क्या लगता है भरोसा अभी भी नहीं है उन पे आप? आज तक भरोसा पर कभी रहे ही नहीं। भरोसा क्या करता है? देखो होता है ना कि मेडिसिन होता है, टेस्टेड होता है ना, कि ये दवा खाएंगे तो पेट गड़बड़ी दवा खाएंगे तो हम ठीक हो जाएगा, है ना। अब बुखार लगता है तो ये तय है कि ये दवा खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ये ऐसा मैंने आदमी है कि मुझे लगे भाई 6-7 साल के राजनीतिक जीवन में 4 पार्टी से घूम के आ गए, 5वां पार्टियाँ बना लिए, है ना। फिर महागठबंधन में गए, लेकिन महागठबंधन में गए तो इस पर शंका था, तब न तेजस्वी यादव पहले राहुल गांधी कहा कि आप हमारे सिंबल पर लड़िए, क्योंकि मालूम था कि डोनाल्ड लड़े चलेगा। अभी वो अलग से लड़े हैं अपनी पार्टी पर, कब क्या करेंगे भगवान जानते। भरोसा नहीं, भरोसा का व्यक्ति नहीं है। सर एक अंतिम सवाल है सर, अब लास्ट, क्योंकि आप लोग का प्रचंड बहुमत मिला एनडीए को, क्या लगता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री क्या कौन बन सकते हैं अभी? आप लोग ये प्रश्न बेकार कर दिए। पहले से बोल चुके हैं कहने सब लोग, यहाँ तक कि अमित शाह जी भी खुले मन से कहने चुनावी मन से बोल चुके कि यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, वहाँ हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ वैकेंसी नहीं है। और तो ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आज तक इंटरव्यू में साफ बोले हैं कि भाई विरोधी भ्रम फैलाने का काम करता है। पहले भी हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, जदयू का सीट कम आने के बाद भी नीतीश कुमार जी तैयार नहीं थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, फिर भी हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और इस बार भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं साथ, और जीत के आगे फिर उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये प्रश्न कहाँ से उठता है? ये फालतू प्रश्न है, इसको प्रश्न को छोड़िए, ये तय है। लोगों, बिहार के लोगों में ललक है सर कि आखिर मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन, अगला नहीं, ये विपक्षी लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं। पूरा एनडीए क्लियर है, संकल्पित है, निर्णय है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार गठन होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बिहार के जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी मैं प्रोफेसर संतोष दास पांजी से मैं बात किया, और पूरे आश्वस्त है कि चूँकि इस बार जो है बिहार का मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी ही बनेंगे, और जो 5 पांडवों का जो एनडीए का जो निर्णय है, ये निर्णय सत्य साबित होगा, और ये भ्रम फैला